नमस्ते, मैं डॉक्टर छाया। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिप्रेशन पे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक नॉन हैं, उन्होंने मुझे एक चेकलिस्ट भेजी ये जानने के लिए कि कहीं उनको डिप्रेशन तो नहीं है। उन्होंने नेट से कहीं से एक चेकलिस्ट देखी सिम्टम्स की कि डिप्रेशन के क्या क्या होते हैं। तो उनको लगा ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो वो डर गए एंड उन्होंने मुझे भेजा कि बेटा एक बार आप ये देख के बताओ कि कहीं ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या सच में मुझे डिप्रेशन है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मुझे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो चलिए एक जान लेते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। क्या जिसको हम आम तौर पर सामान्य भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं, क्या डिप्रेशन वही चीज़ है या ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, और इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसका निवारण है, वो सब जान लेते हैं एक बार। तो देखिए, जो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपस में पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। हम बोलते हैं कि हमें घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है। तो एंजाइटी हमें कब होती है? जब किसी बच्चे का रिज़ल्ट आना है तो उसके पेरेंट्स को, उस बच्चे को एंजाइटी हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आएगा वो घबराहट ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे साथ अपनी डे टू डे लाइफ में ये रोज़ होता है, ठीक है। और ऐसे ही हम कहते हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस कब होता है? सबसे ज़्यादा इंसान को स्ट्रेस अपने वर्क प्लेस पे हो रहा है आजकल। आंकड़े जो बताते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इंसान अपने रिलेशनशिप में और अपने वर्क प्लेस पे महसूस करते हैं। तो जब हमें मानसिक रूप से कोई स्ट्रेस हो रहा होता है तो उसको हम मेंटल स्ट्रेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आजकल सबसे ज़्यादा लोग मेंटल स्ट्रेस से ही गुजर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेस या एंजाइटी का मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन है, ठीक है। तो बहुत लंबे टाइम तक तो ये हमारे डेली रूटीन का काम होता है, ठीक है। डेली रूटीन का ये ऐसे ही चलता है। हमें कोई चीज़ होती है, वो हमें घबराहट पैदा करती है हमारे अंदर, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपका मम्मी जो होती हैं, हमारी जो मदर्स होती हैं, उनको घबराहट कब होती है? उनको घबराहट होती है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, आपका नंबर नहीं लग रहा, आप कॉल बैक कर लोगे तो उनकी घबराहट ख़त्म हो जाती है। तो ये चिंता है। चिंता हम सबको होती है और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है चिंता करना, क्योंकि उसका एक हमारे पास कारण होता है। जब वो कारण ख़त्म हो जाता है तो चिंता भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही स्ट्रेस होती है, ठीक है। स्ट्रेस हमेशा इस चीज़ को लेके होएगी। और आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी कहते हैं कि हम तो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। और स्ट्रेस आजकल सबसे ज़्यादा जो हो रही है वो सोशल मीडिया से क्रिएट हो रही है। हम बैठे हैं, ठीक है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या बच्चों का जो है वो ब्रेकअप हो गया किसी बच्चे का, अब वो देख रहा है जाके, ठीक है, वो फेसबुक पे है, वो किसी सोशल मीडिया पे है, तो वो जाके देख रहा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो किस तरह चिल कर रहे हैं, हाँ मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, ठीक है। और लोग देखते हैं कि अरे वाह, ये लोग कितना खुश हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर आजकल मेंटल स्ट्रेस कहीं से आ रही है तो वो सोशल मीडिया से आ रही है, ठीक है। किसी की लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही होती, किसी की रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं चल रही होती, ठीक है। लव हेट रिलेशनशिप होती है हर एक रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे वो मदर फादर के साथ हो हमारी, चाहे हमारी अपने बच्चों के साथ हो। लव हेट रिलेशनशिप होती है, उसमें झगड़े भी होते हैं, उसमें रूठना मनाना भी होता है। तो ये बोलना कि नहीं, वो जैसे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोग डालते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, वो जितना फेक वहाँ दिखाया जाता है तो उससे लोग स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, अब मैंने मेरे ख्याल से क्लियर कर दिया होगा। लेकिन जब यही चीज़ें चलते हुए, ठीक है, ये रोज़ होता है, रोज़ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम एक ही स्थिति में बहुत दिनों तक रहते हैं, ठीक है, कुछ महीनों से लेके, कुछ हफ्तों से लेके, कुछ महीनों से लेके, और फिर 6 महीने से ज़्यादा, साल भर होने को आता है, या 6 महीने से ऊपर चीज़ हो जाती है, तो तब हम किसी भी चीज़ को बीमारी का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रेस, अगर हमारी एंजाइटी साल भर से एक ही स्टेज में हम चल रहे हैं, हम 6 महीने से ज़्यादा हो गया हमें, ठीक है, हम मेंटल स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, हम एंजाइटी फेस कर रहे हैं, तो तब ये चीज़ें जाकर मेंटल डिसऑर्डर या कोई मानसिक बीमारी का रूप लेती है,
और उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो एंजाइटी अपने आप में डिप्रेशन नहीं होती, जो स्ट्रेस होती है वो अपने आप में डिप्रेशन नहीं होती, लेकिन हाँ ये दोनों एक भूमिका अदा करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन में जाने के। तो जो आप लोग जो चेकलिस्ट देख लेते हैं ना, तो ये सिम्टम, ये अरे घबराहट तो मुझे भी हो रही है, तो आप पहले रीज़न ढूंढिए। अगर आपके पास कोई रीज़न है उस चीज़ का तो फिर वो नॉर्मल, ठीक है। मुझे भी घबराहट होती है, ऐसा नहीं है साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है तो हम लोगों को घबराहट नहीं होती, ठीक है। काम वाली ना आए तो भी घबराहट हो जाती है। तो ये चीज़ें ना नॉर्मल होती है लाइफ में, लेकिन आप बहुत दिनों से एक ही तरीके से फील कर रहे हैं। तो अब कुछ सिम्टम्स हैं वो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको लोगों के साथ मिलना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग बना ली है, आपके अंदर उत्साह नहीं रहा है, सेल्फ मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्या करना है जी के, क्या करना है लोगों से मिल के, क्या करना है जी रिश्तेदारियाँ निभा के, सब लोग एक जैसे हैं, ठीक है। तो सब लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते ना। तो जब कोई इंसान ये वक्तव्य देने लगे कि सभी ख़राब हैं, सब कुछ गलत मेरे साथ ही होता है, सारी दुनिया ही ऐसी है, ठीक है, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते, वो हमें पता है। और हम डे टू डे लाइफ में सब लोग, हम अच्छे लोग भी आएंगे और बुरे लोग भी आएंगे, हमको सबके साथ कोप अप करना होता है। लेकिन जब हम इस तरीके के वक्तव्य देने लगे कि नहीं सब कुछ ही ख़राब है, भगवान तो होता ही नहीं है, अगर होता है तो वो मेरी तो सुनता ही नहीं है, मेरा तो विश्वास ही उठ गया, ठीक है, तो ये कुछ आपके अलार्म साइन होते हैं, अलार्मिंग साइन है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आपका खाने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, एक ही जगह पड़े रहना, नहाना धोना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, आप अपनी केयर करना बंद कर देंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो देखिए, सबसे पहला गोल्डन रूल है कि आप किसी काउंसलर से या किसी साइकोलॉजिस्ट से आप परामर्श लें। आप चाहे तो हमसे भी ले सकते हैं, और अपना नंबर हम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो अगर आप भी ऐसा कोई सिम्टम फेस कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। जल्दी हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब व्यस्त रहें, मस्त रहें एंड स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद।